हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। हम लोग सबके कारण क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे, फार्मूला। अब उसके कारण डायरेक्शन पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहला किसके कारण? ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स सेंटर। कहाँ पे फील्ड? करंट कैरिंग लूप के कारण उसके सेंटर पे फील्ड। चलिए तो देखते हैं, दो फिगर बना रहा है। एक फिगर ऐसा, करंट किधर, सेंटर, करंट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और ये सेंटर। ये क्या है? यही सेंटर पे डायरेक्शन बतलाना। क्या? अच्छा, लेफ्ट वाला उल्टा हो गया, इसको सीधा कर लीजिए। हो गया ना? अब दूसरा कुछ ऐसा, सेंटर आर, यही है ना? चलिए अब डायरेक्शन आप क्या लिखते हैं? न्यू डायरेक्शन ऑफ बी कहाँ पे? सेंटर पे। डायरेक्शन ऑफ बी कहाँ पे? सेंटर पे। चलिए, जिधर करंट है उधर राइट हैंड रोटेट करिए। करंट किधर है? हाथ घुमाइए इधर। किधर घुमाना है? किधर आ गया? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ है, उसको क्या दिखाते हैं? चलिए उसमें हाथ घुमाइए। जिधर है करंट उधर हाथ घुमाइए। करंट इधर, यही ना? ऐसा इधर है करंट, तो इधर हाथ घुमा दिए। किधर आ गया? अंदर। अंदर मतलब क्रॉस। अंदर मतलब क्रॉस। तो ये हो गया डायरेक्शन। जिधर करंट है उधर क्या करना है? राइट हैंड रोटेट कर देना, तो इससे मिल जाएगा डायरेक्शन।
चलिए चेंज करें। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। ए नंबर कर दीजिएगा, सी नहीं, ए नंबर में। अब बी में पढ़ने जा रहे हैं। ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। ये है ए नंबर। अब चल रहे हैं बी नंबर। बी नंबर में ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। चलिए फर्स्ट फिगर। करंट किधर है? ए है रेडियस, ए है सेंटर, ए है पॉइंट बी, डिस्टेंस है एक्स, करंट है इधर, करंट है इधर। अब निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। कैसे निकाले? चलिए देखिए, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप नहीं, डिस्क इधर है तो डिस्क यहाँ पे है, ये एक्सिस है, यहाँ पे सर्कुलर क्या है? डिस्क है। करंट किधर है? ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये बोल्ड दिख रहा है। जो बाहर वाला पोर्शन है ये क्या है? बोल्ड दिख रहा है ऐसा। अंदर वाला जो आधा पोर्शन है ये है नहीं, बाहर वाला आप ऐसे है तो उधर से दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब आइए देखिए कैसे। करंट किधर आ रहा है? बाहर वाले पोर्शन में नीचे आ रहा है नहीं, तो ये जो सर्कुलर है इसमें करंट किधर आ रहा है? नीचे। तो ऐसे आ रहा है करंट, तो ये करंट ऐसे जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। तो ये करंट इधर जा रहा है, ठीक है ना? तो करंट इधर जा रहा है तो इधर हाथ घुमाइए, इधर हाथ घुमाइए, किधर आएगा? इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? जिधर करंट है उधर हाथ घुमाना। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आया समझ में? करंट किधर है? करंट ऐसे, तो इधर हाथ घुमाइए, इधर आ गया। तो एक्सिस पे हर जगह डायरेक्शन क्या है? सेम ही है। तो ये है बी का डायरेक्शन, लिख लीजिए। तब दूसरा चलते हैं।
Okay. The second part is exercise. Second part. Current. Current किधर है? चलिए देखा जाए जो रिंग का आधा पार्ट बताइए इसमें करंट किधर जा रहा है ऊपर करंट किधर जा रहा है तो ये करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे ये पूरा तो जिधर करंट है उधर आपको किधर इधर आपको किधर हो हर जगह एक्सिस पे बी का डायरेक्शन हर जगह एक्सिस पे बी का डायरेक्शन हर जगह एक्सिस पे बी का डायरेक्शन सबसे आगे और ये हो गया डी पार्ट डी पार्ट डी पार्ट ड्यू टू current due to current strip
due to current carrying straight करंट फील्ड का डायरेक्शन इसका नंबर देखते हैं ए है वायर कितना बड़ा वायर इधर इधर है इधर भी करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकालना कितना डिस्टेंस है ये कैसे निकालना आप किधर घुमाएंगे लूप बनता था तो जिधर लूप बनता था वहां हाथ में तो करंट क्या है लूप बन नहीं रहा है स्ट्रेट तो हाथ कैसे घुमाएंगे चलिए इसमें जहां पे फील्ड निकालना है सबसे पहले जितना डिस्टेंस दूर है उस रेडियस का एक क्या करें उस रेडियस का एक करें ओके सर्किल पे टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड ये वायर ऐसे देखना है इस वायर को अगर ऐसे कर दिया जाए तो ऐसा दिखेगा ए है यहाँ पे कितना डिस्टेंस ए है इसी वायर को ऐसे इस वायर को कैसे कर देंगे अंग्रेजी से बोलते ऐसा देखिए डॉट मतलब करंट क्रॉस रहता मतलब करंट कितना डिस्टेंस यहाँ पे डी रेडियस सर्किल पे क्या होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा कौन मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट किधर पीछे दो टेंजेंट है यहाँ एक टेंजेंट ऊपर भी हो सकता है एक टेंजेंट नीचे भी तो जिधर करंट है उधर अंगूठा रखें करंट स्ट्रेट वायर अंगूठा भी स्ट्रेट है तो जिधर करंट है इधर अंगूठा रखिए अब एक करंट वायर से किधर है पॉइंट इधर अब किधर घूम रहा है इधर यहाँ से ये ऊपर का डायरेक्शन में घूम रहा है नीचे घूम रहा है तो टेंजेंट किधर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यहाँ पे निकालना रहता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो टेंजेंट किधर है करंट इधर आप किधर घूम रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे देखा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है यहाँ पे देखा जाएगा ठीक तो ये हो गया किसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर टेंजेंट का डायरेक्शन अगर यहाँ पे लिखना रहता मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तब किधर तो इसमें क्या तरीका बताया जाए एक स्ट्रेट वायर है उसमें करंट है यहाँ से डी डिस्टेंस पे फील्ड निकालना फील्ड का डायरेक्शन हम लोग सीखा है कैसे निकालेंगे डायरेक्शन तो डी रेडियस साइन सर्किल जिस पॉइंट पे निकालना रहेगा तो उस रेडियस का क्या करना है सर्किल खींचना अब सर्किल के हर पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा कौन मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ देखिए कैसे जिधर करंट है उधर अब इसके इधर फील्ड निकालना यहाँ पे तो कैसे यहाँ रखें आपको भी अब किधर घूम रहा है यहाँ किधर घूम रहा है तो यहाँ अंगूठा है इधर हाथ को लेकर किधर घूम रहा है
तो इसके बाद जो फील्ड होगा वो किधर होगा, अंदर। अंदर मतलब इस वायर के कारण हर जगह फील्ड किधर होगा, अंदर। हर जगह मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, डायरेक्शन। यहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हैं, जिधर करंट है उधर अंगूठा रखिए। इसके किधर पॉइंट है, इधर। उधर हाथ खोले, किधर घूम रहा है, बाहर। इसके इधर क्या होगा, फील्ड बाहर। किधर होगा, इस वायर के इधर हर जगह फील्ड क्या है, अंदर। और इस वायर के इधर हर जगह फील्ड किधर है, बाहर। और मतलब है तो, जैसे ये वायर में करंट ऊपर है और अंगूठा है। अब मान लीजिए ये तो प्लेन में है ना, एक प्लेन में यहाँ पे निकालना है या यहाँ पे निकालना है, क्या करती है, कितना रेडियस एक्स एक्सिस टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो करंट इधर रखे, हाथ इधर रखे, इधर घुमा रहा है, यहाँ पे इधर घूमेगा, बाहर नहीं, सर्किल पे टेंजेंट इधर। यहाँ पे फील्ड निकालना रहता है तो अंगूठा रख रहा है यहाँ पे, यहाँ फील्ड निकालना है, यहाँ हाथ इधर खोलेंगे, यहाँ पे इधर घूम रहा है, यहाँ पे निकालना रहता तो सर्किल जो है ऐसे, टेंजेंट किधर होगा, चलो बनाओ। चलो देखो, चलो हो गया। वो वाला टेंशन है, पहले देखना फर्स्ट भी है, अब इसका दूसरा भी है, और फिर तरीका लेके आपके लिए घुमाना है, तो बैठे रहता है क्या, आपने बोला कैलकुलेट करता है कि नहीं, होता है, घूमता है कि नहीं। चलिए
तो इसमें भी जाना है किसी भी स्ट्रेट वायर में जहां पे वायर में करंट है और जिस डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना वो डिस्टेंस रेडियस मानते हुए सबसे पहले क्या है सर्किल के हर पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट किधर लेंगे तो का डायरेक्शन आएगा इसी पॉइंट पे ऊपर भी आएगा तो टेंजेंट किधर लेंगे जिधर करंट है करंट उठा रहा है आपको लेंगे जिधर आएगा उधर टेंजेंट तो इसको नहीं समझ में आया कैसे समझ सेकंड नंबर इधर क्या है माइनस इधर क्या है कहाँ पे फील्ड निकालना क्या करें रेडियस का यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट की डायरेक्शन होगा कौन होगा मैग्नेटिक किधर करंट किधर है अंगूठा कैसे रखेगा अब इसके इधर पॉइंट है तो इधर पॉइंट और इसके बाद क्या होगा घूमेगा किधर घूम रहा है वहां बाहर तो यहाँ पे फील्ड किधर होगा इसके इधर हर जगह बाहर की तरफ होगा चलो आया घुमा के देख लो जल्दी जल्दी किधर घूम रहा है चलो हुआ क्या देखा देखो इधर क्या है इसके यहाँ पे लेकिन इसके प्लेन नहीं हुआ नहीं यहाँ प्लेन तो इधर करंट है ताकि ऐसे घूम रहा है घूमते हुए यहाँ से इधर चला जाएगा अंदर चला जाएगा ऐसे नहीं ऐसे इधर जा रहा है अंदर और चलिए यहाँ पे ये है इसका डायरेक्शन ये दिखाएगा अंदर की तरफ जा रहा है करंट यहाँ पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं कहाँ पे यहाँ पे फील्ड निकालना है यहाँ पे फील्ड यहाँ पे फील्ड यहाँ पे कैसे टेंजेंट रेडियस किधर है यहाँ पे टेंजेंट किधर है तो जिधर करंट है उधर हाथ जाता है अंदर आ गया अंदर है ना अब यहाँ पे कोई किधर जा रहा है आप नीचे जा रहा है यहाँ पे टेंजेंट किधर है यहाँ पे किधर आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितना है ऐसा अब पॉइंट टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा
चलिए आगे बढ़ते हैं। In case of the in case of the we draw the in case of the we draw the circle of radius. In case of the straight wire, we draw the circle of radius. We draw the circle of radius and magnetic field and magnetic field and magnetic field is along and magnetic field is along the tangent and the magnetic field is along the tangent. Application. क्या दिखाया गया एक स्क्वायर करंट इधर करंट इधर करंट इधर करंट कितना लेंथ कितना ये सेंटर कितना दूर कितना दूर कितना दूर हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक कहाँ पे निकालना है ऐसे निकालना है चलिए ऐसे निकालेंगे चार वायर है चारों के कारण फील्ड यहाँ देखो में चारों स्ट्रेट वायर है चारों के कारण फील्ड लेते हैं चारों का डायरेक्शन देख लेते हैं
चारों का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो जोड़ देगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो डायरेक्शन को जोड़ेगा तो अपने आप बन जाएगा। चलिए ठीक है, चलो एक बार एक कारण लेते हैं जिसके कारण यहाँ से परपेंडिकुलर हटाएंगे, यही है कि यहाँ से मिलाएंगे, ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये रेशियो कितना है, यहाँ यहाँ ये इस पहले में लिख सकते हैं tan थीटा कितना, tan थीटा L by 2 थीटा कितना बन रहा है। अब एक के कारण फील्ड लिख रहा है, इसके कारण फील्ड लिख रहा है, कहाँ पे स्ट्रेट बाय के कारण फील्ड म्यू नॉट बटा 4 आई बटा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा डायरेक्शन बता दो, करंट देखा ना किधर है, ये सब यहाँ पे देखा, फिर पर वाली पढ़ाए क्या चला है, चलो बोलो चला है, ऐसे बताइए स्ट्रेट वायर यहाँ है, इसके कारण यहाँ पे निकालो और रोटा रखो 8 छोड़ो इधर क्या है, उसके बाद यहाँ कहीं भी यहाँ तो आप किधर जाए, यहाँ कहीं भी रहता तो यहाँ क्या अंदर मतलब ये तो एक बार के कारण निकाले हैं, कितना बार है ऐसा क्या चारों के कारण डायरेक्शन सेम है तो ऐड होगा, इसके कारण डायरेक्शन है इसके कारण फिर करेगा ऊपर है वाला बार इसके कारण नीचे यहाँ स्ट्रेट बार है नीचे हाथ को लेकर किधर भागा, तो सबके कारण चारों कारण निकालेंगे तो चलिए और पहले रखते हैं उसको कैसे करते हैं, म्यू नॉट आई बाई पाई डी का वैल्यू L by 2 sin 45 1 by प्लस 1 by नहीं और जो सोल्व होगा तभी
चलो आगे चले। कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। ये ट्रायंगुलर शेप है। कैसा शेप है? ट्रायंगुलर शेप। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। साइड कितना है? एल। साइड है कितना? एल। करंट ज्यादा कहाँ पे? सेंटर पे। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट दिया हुआ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at the find the magnetic field at the center of the triangular triangular wire। चलिए निकाल के दिखाइए। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर वायर। हो गया, दिखाइए।
डी का वैल्यू निकालो। चलो दिखाओ। डी का वैल्यू नहीं निकाला। चलो और किसी को दिखाना है। एक तो डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा और एक एंगल किधर बन रहा है वो दिखाना पड़ेगा। नहीं, चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए इधर यही है डी ना, यही है डी। एंगल बना रहा है ये, एंगल बना रहा है ये। कौन सा एंगल लेंगे? एंगल यही लेंगे। एक है θ1, दूसरा है θ2। दोनों तो सेम ही बन रहा है। थीटा 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 का वैल्यू कितना? इधर वाला एंगल कैसे 60, इधर वाला एंगल 60, सब तो 60 ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल। ये एंगल कितना? 30। ये एंगल कितना? 30। ये एंगल बचा कितना? 120। 30 30 60 और 60 और 30 ट्रायंगल में। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? हो गया? नहीं, थीटा का वैल्यू 30 30 और ये दो 2 थीटा मिला के 120 थीटा वैल्यू। डी कैसे निकालेंगे? चलो एक दूसरा फिगर बना लेते हैं। ये है, ये है, यहाँ से यहाँ LY2, यहाँ से यहाँ LY2। ये एंगल कितना? 60। चलिए इस ट्रायंगल में, छोटा सा ट्रायंगल में लिखिए, tan 60 बराबर √3 बराबर कितना बाई कितना? tan 60 इसके सामने परपेंडिकुलर L/2 अब बाई डी। तो डी बराबर L/2 रूट कितना? डी बराबर इतना। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। देखिए एक बार के कारण यहाँ पे लिख दीजिए सेंटर पे, बी ओ बराबर μ0 बटा 4 पाई आई बटा डी साइन 60 प्लस साइन 60। डायरेक्शन किधर? 3 से गुना भी करना पड़ेगा। नहीं, चलो देख लो डायरेक्शन किधर। बाहर इधर है ना, पैर से हाथ ऊपर है निकालना। तो ये खोलिए, किधर जा रहा है? अंदर। ऐसे बाहर है, इसके कारण यहाँ पे पॉइंट है। तो जिधर बाहर है अंगूठा रखेंगे, हाथ खोलेंगे अंदर, तो अंदर हो गया। डायरेक्शन किधर हो गया? इन द वर्ल्ड। डी का वैल्यू निकाल ही दिए, बाकी सब तो पता है। यही आंसर। क्या पहले चेंज कर दे? देख लो इसमें भी कुछ लिखना है।
चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लिखते जा रहा है। चेंज करें इसको। चेंज करें पेज। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा ए है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है ऑरिजिन। ये है करंट आई। यहाँ भी है एक करंट आई। ए कितना डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ऑरिजिन का 0, इसका कोऑर्डिनेट इतना, और इसका कोऑर्डिनेट। दोनों करंट आई है, एक में अंदर है दूसरा में बाहर है ना। अब क्या निकाल देना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे। चलिए निकाल दीजिए। दोनों क्या है, स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरी वायर है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, सेंटर पे। चलो डायरेक्शन दिखाओ।
दो क्या है, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, दोनों के कारण फील्ड होगा। कहाँ पे, ऑरिजिन पे, वही निकालना है। इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो इतना रेडियस का एक सर्किल खींचना है। चलिए खींचिए सर्किल, खींच लिए। इतना रेडियस का एक सर्किल खींचना, खींचिए सर्किल। हो गया सर्किल। कितना रेडियस का सर्किल खींचे, रेडियस कितना, ए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। चलो, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदला, इसके कारण, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो किधर आ गया, डाउनवर्ड आ गया क्या, किधर आ गया, दिखाओ करके, बोलना नहीं रहता। चलो दिखाओ जल्दी जल्दी। ये किधर है, करंट अंदर है, क्रॉस है। अब सर्किल खींच लिए, टेंजेंट के डायरेक्शन में हाथ खोलेंगे, अंदर है करंट, किधर जा रहा है, नीचे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, नीचे। चलो इसके कारण खींचो, इसके कारण यहाँ पे डायरेक्शन देखो, किसके कारण डायरेक्शन, इसके कारण यहाँ पे। चलो किधर आया, दिखाओ करके। चलो और आया समझ में तुम्हारा डायरेक्शन, करके दिखाओ। इसके कारण, इसके कारण यहाँ पे डायरेक्शन क्या आया, कहाँ आया, हमको तो नहीं दिखा, नहीं, करके दिखाओ तब पता चलेगा। क्या तुम्हारा हुआ, चलो, जिधर करंट है उधर अंगूठा रखेंगे, जिधर करंट है उधर अंगूठा रखेंगे, तो करंट इधर है तो अंगूठा इधर, इसके किधर है, इधर, तो हाथ इधर खोलेंगे। यहाँ पे किधर घूम रहा है, नीचे, तो इसके कारण भी नीचे। चलो अब वैल्यू लिख देते हैं, कहाँ लिख दिया जाए, तो यहीं पे वैल्यू लिखते हैं। कितना होता है स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के कारण, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई बटा डी, डी कितना है, ये है ना। डायरेक्शन किधर है, क्या लिखते डायरेक्शन, ऊपर बाई एक्सिस है, नीचे कौन है, नेगेटिव बाई एक्सिस, कैसे लिखते हैं ऐसा। और इसमें क्या छूट रहा है, 2 से गुना करना होगा, दोनों के कारण फील्ड किधर है, नीचे, 2 से गुना भी कर दी, यही आंसर हो गया। चलिए लिखिए, सब आगे चले।
चलिए हो गया, सेंसर है। तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है। डीपीएस एक दिखा दो, डीपीएस है, दिखा दो डीपीएस। होमवर्क दे आगे बढ़े। सेंसर है पेज। होमवर्क डीपीएस फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 टू 17 से लेकर आगे है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सब कहाँ से नहीं खोजेंगे क्लास के बाद तब लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आगे जो पढ़ने जा रहे हैं? फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग a straight infinite wire. Force acting between two parallel current carrying a straight wire. Force acting between two parallel current carrying a straight wire. चलिए फिगर बनाते हैं। एक वायर ऐसा कितना बड़ा, इधर दूसरा वायर इस तरीके। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। इसमें करंट I1 I2। चलिए देखिए, इसको बोल रहे हैं वायर 1, इसको बोल रहे हैं वायर 1 वायर 2। इसके कारण यहाँ पे फील्ड किधर, यहाँ पे फील्ड चाहिए किसके कारण, इसके कारण। कितना डायरेक्शन किधर, किधर इधर है वायर। यहाँ पे फील्ड निकालना है तो ऐसे हाथ घूमेगा किधर, अंदर। तो फील्ड हो गया यहाँ पे इधर। नाम रख दे रहे हैं बी। ए है म्यू नॉट बटा 4/2I1 बटा डी। डायरेक्शन है अंदर। ए है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 नियर
बायर 2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायर 1 नियर बायर 2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायर 1 नियर बायर 2। चलिए फील्ड तो आ गया। अब यहाँ से यहाँ लेंथ मान ले रहा है, कितना लेंथ इसमें, डायरेक्शन किधर, करंट का इधर, करंट के डायरेक्शन में लेंथ ले रहा है एल, लेंथ वेक्टर बनाएंगे तो एल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन। अब यहाँ पे फील्ड है, ये करंट कैरिंग वायर है तो उससे फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, आई एल क्रॉस बी। फोर्स किधर लगेगा, चलो पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लें। F21 ये है फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2। किस पे फोर्स खोज रहा है, 2 पे, ड्यू टू वायर 1, ड्यू टू वायर। फोर्स का वैल्यू आई करंट किस में है, इसमें, तो दूसरा में आई एल क्रॉस बी, ये होगा एल क्रॉस बी का डायरेक्शन देख लेते हैं। एल किधर, इधर, बी किधर, अंदर, एल क्रॉस बी इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर। यही है फोर्स। एक बार दूसरे को क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, तो फोर्स का नेचर कैसा हो गया, अट्रैक्टिव। चलिए वैल्यू रखते हैं, F2 ये आ गया आई एल बी, और कैसा हो गया, नेचर अट्रैक्टिव। चलिए और वैल्यू रखते हैं, आई एल बी का वैल्यू V1 का म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 I1 बाई डी। कैसा नेचर, अट्रैक्टिव। अब लेंथ को इधर लाते हैं, F21 फोर्स बाई लेंथ, ये आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 I1 I2 बाई, कैसा नेचर, अट्रैक्टिव। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यही फार्मूला आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 I1 I2 बटा डी। चलिए इसमें कुछ लिखना है, देख लीजिए।